नमस्कार, ऑन पॉइंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के मुख्य समाचार। जन्माष्टमी का पर्व कल देश विदेश में पूरे धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, मथुरा वृंदावन में भव्य झांकियां निकाली गई। 7,000 करोड़ की एफडी, विदेश में रहते हैं ज्यादातर निवासी। ये है दुनिया का सबसे अमीर गांव। अगली पीढ़ी अंतरिक्ष सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद ने वापस लौट कर बयां की खुशी। हिंद महासागर में आमने सामने आए भारत और चीन के युद्धपोत। कोलंबो बंदरगाह पर क्यों तैनात हुई दोनों देशों की सेना। रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें। जेलेंस्की बोले ये हमला घिनौना। किम जोंग ने दिखाई सुसाइड ड्रोन की ताकत, क्या अमेरिका के लिए है खतरा। जस्टिन ट्रूडो के एक फैसले ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन। कनाडा में अब नौकरी करना हुआ मुश्किल। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, भारतीय टीम अपना पहला मैच 4 अक्टूबर को खेलेंगी। आईसीसी ने जारी किया वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल। गुजरात में भारी बारिश से त्राहिमाम, राजस्थान सहित 22 राज्यों में बरसेंगे बादल। कैसा रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। कल पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इसमें भक्त मध्य रात्रि की प्रार्थना में भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में ही हुआ था। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया था और कृष्ण की मूर्तियों को नए कपड़े और गहनों से सजाया गया। देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, दही हांडी कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। मथुरा वृंदावन समेत देश भर के प्रमुख मंदिरों में और कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा में जन्मभूमि मंदिर में कान्हा के जन्म के बाद रात्रि 12 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। वहीं गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के कपाट रात्रि 2:30 बजे तक खुले रहे। एशिया के सबसे अमीर शख्स का नाम तो हर कोई जानता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे अमीर गांव चीन या जापान में नहीं बल्कि भारत में ही है। ये गांव गुजरात में स्थित है और नाम माधापुर है। माधापुर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और ये छोटा सा गांव सभी को पीछे छोड़ चुका है। गांव में लगभग 32,000 लोग रहते हैं और इस गांव की खास बात यह है कि इसके निवासियों ने सामूहिक रूप से 7,000 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि कर रखी है। देश के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा दिल्ली वापस लौट आए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व कर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं भारत की अगली पीढ़ी के लिए उत्साहित हूं, जो अंतरिक्ष की सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। गोपीचंद अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी के दल का एक हिस्सा थे। गोपीचंद थोटाकुरा ने अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 1984 में रूस के सोयुज T11 अंतरिक्ष यान पर राकेश शर्मा की ऐतिहासिक उड़ान के बाद विजयवाड़ा में जन्मे पायलट गोपीचंद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। भारतीय नौसेना का INS मुंबई पोत 3 दिन की यात्रा करके सोमवार को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंचा। वहीं सोमवार को चीन के 3 युद्धपोत श्रीलंका पहुंचे। चीन के 3 युद्धपोत हेफेई, बुजियान और किलियानाशन औपचारिक यात्रा पर कोलंबो बंदरगाह पहुंचे हैं। INS मुंबई चीन युद्धपोतों और श्रीलंकाई युद्धपोतों के साथ अलग अलग पैसेज अभ्यास करने वाला है। रूस ने यूक्रेन पर 100 से अधिक मिसाइलों और लगभग 100 ड्रोनों से हमला किया, जिसमें यूरोपीय देशों के पड़ोसी या निकटवर्ती कई पश्चिम क्षेत्र शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को रूस द्वारा रात भर और सुबह सुबह किए गए हमले की निंदा की है। उन्होंने रूस के हमले को घृणित कार्य बताया और कहा कि इसमें विभिन्न प्रकार की 100 से अधिक मिसाइलें और लगभग 100 शाहिद ड्रोन शामिल थे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आखिरकार सुसाइड ड्रोन से पर्दा उठा ही लिया है। उत्तर कोरिया ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के मुताबिक इसका परीक्षण 24 अगस्त को किया गया। किम जोंग ने खुद इसकी निगरानी की थी। किम जोंग ने इस दौरान अधिक सुसाइड ड्रोन को बनाने को कहा है। उधर कनाडा सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे वहां रहने वाले भारतीय लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को घोषणा की कि कनाडा में अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या कम की जाएगी। इस फैसले का सीधा असर वहां काम कर रहे भारतीय युवाओं पर भी पड़ेगा। बड़ी तादाद में भारतीय छात्र वहां जनजीवन व्यापन के लिए नौकरी करते हैं।
और बात करें मौसम की, तो भारतीय मौसम विभाग ने 27 अगस्त यानी आज के लिए दिल्ली और अन्य हिस्सों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का कहर जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के अलावा दक्षिणी राजस्थान, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण बिहार, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वोत्तर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना जताई है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की जानकारियां हासिल करने के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए ऑन पॉइंट भारत। धन्यवाद।